गुरु जी जी यानी कि जोगेंद्र महाराज जी, देश विदेश में आपका बहुत बहुत नाम है और ज्ञानी पंडित में आपको गिना जाता है। साथ में आज हम लोगों का साथ है आपका परम एक भक्त सुदूर बांग्लादेश से आया हुआ है शाहिदुल्लाह सर को। तो आज का विषय है, काल तो चुनाव परिणाम आपको सामने आया, वो तो हम बाद में आएंगे आपको पूछने के लिए। मगर गुरुजी, आपको हम लोगों का एक बात बहुत आश्चर्यचकित कर देता है, वो है हर शुक्रवार आप फास्टिंग रखते हो अपना जी जितना भी चाहने वाला है, जो शिष्य है उन लोगों का कल्याण के लिए। इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं और समझ जनता के सामने में एक बात रखना चाहता हूं कि मानव जाति मानव धर्म इससे बढ़कर के दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। शुक्रवार के विषय के महत्व को लेकर के चलते हैं। हिंदू तो सनातन के हम अंदर देखते हैं तो वेद का पहला दिन ही शुक्रवार था, ब्रह्मा जी का दिन भी शुक्रवार है और सृष्टि का पहला दिन भी शुक्रवार ही था। माँ गायत्री को वेद माता कहा गया तो उस दिन में भी शुक्रवार था। माँ संतोषी का दिन भी शुक्रवार है। समुदाय विषय पे नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम समुदाय में देखते हैं तो मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी शुक्रवार को हुआ, कुरान की आयतें लिखी गई तो भी शुक्रवार था, और प्रभु से उनका मुलाकात जब हुआ तो भी शुक्रवार था। जहाँ उनकी धर्म नगरी है, उस धर्म नगरी में स्थापना जो हुई है वो भी शुक्रवार को ही हुई थी। शुक्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। शुक्र ग्रह भी है, शुक्र बहुत शांत सरल स्वभाव सभी को आनंद में रखने वाला ग्रह है। और शुक्र की युक्ति ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं सूर्य के साथ बनती है तो राजयोग बनता है, और बुध आ जाए तो महायोग बनता है। तो शुक्र का बहुत बड़ा महत्व है। एक दिन जरूर स्वास्थ्य के लिए विज्ञान के आधार पर भी हम एक दिन का फास्ट रखें, अपना व्रत रखें तो बहुत अतिश्रेष्ठ होता है, रखना चाहिए। शाहिदुल जी, आपने तो सुदूर बांग्लादेश से आए हैं, गुरुजी को बहुत आप सम्मान करते हो, तो गुरुजी का अंदर आपने क्या देखा? দেখো, আমি বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার যখন গুরুজির সঙ্গে এসেছিলাম তো তখন আমার একজন মানুষ হিসাবে একজন মানুষের প্রতি যে সম্মান বা ভক্তির জায়গা সেটা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এত বড় একজন আধ্যাত্মিক মানুষ, ধরো আমার জীবনে জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বা ফার্স্ট যেদিন ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেই পর্যন্ত আমি যতটুকু আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উনি আমাকে দেখেই বলে দিয়েছিল। এবং ওনার সঙ্গে আমার 19 সালের শেষের দিকে দেখা হয়েছিল প্রথমে। তো উনি তারপরে যা যা বলেছেন সেই ঘটনাগুলো ঘটেছে, এবং উনি যেভাবে বলেছিলেন যে এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে সেই ঘটনাগুলো আমার জীবনে ঘটেছে। তো যে কারণে আমি আসলে ওনার ভক্ত হিসাবে বা ওনার প্রতি আমার একটা ভক্তি বেড়ে গেছে, সম্মান বেড়ে গেছে যে উনি মানব কল্যাণে কাজ করে। আর একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এই যুগে, এই কলিযুগে এসে যারা বড় মানুষ, মহাত্ম মানুষ, তারা খুবই কম হয়ে গেছে সমাজে। এখন যারা সবাই ধান্দাবাজ, পয়সা করি বা অন্য কোনো ইস্যু নিয়ে তাদের সামনে আসে যে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, তো আমি তাকেই দেখেছি যার কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া নেই, কিন্তু সে মানুষের জন্য করে। শাহিদুল হাসান খোকন একটা এত বিশিষ্ট মানের মানুষ, এক কথায় কি বলবেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে কেউ নাই, এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করুন। হ্যাঁ, সেটা তো গুরুজি শুরুতেই তার বললেন যে আসলে মানুষের উপরে কোনো ধর্ম হয় না। আমি তো আরেকটু সামনে যেয়ে বলি যে ট্রাস্ট ইজ গড, বিশ্বাসই হচ্ছে ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহ। যে বিশ্বাসটাকে মানুষ করে, যেমন আমি মুসলিম, উনি হিন্দু, আরেকজন খ্রিস্টান, আরেকজন বৌদ্ধ, কিন্তু আমরা কেন বা কী কারণে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম এটা কি আমরা জানি? আমরা মায়ের পেট থেকে যখন জন্ম নিয়েছি তখন কি আমরা হিন্দু ছিলাম, মুসলিম ছিলাম না খ্রিস্টান ছিলাম? তাহলে আমরা বড় হয়েছি সমাজে, আমার বাবার বিশ্বাস, মায়ের বিশ্বাস, পরিবারের বিশ্বাস যে আমি
তারা মুসলিম তারা সেই ধর্ম মানে যে বুদ্ধি হয়েছে তখন কিন্তু আমি ধর্ম সম্পর্কে জানা শুরু করেছি। তার আগে তো আমি মানুষকেই অনুসরণ করেছি। সবার জীবনেতে এরকম ঘটনা, যে কারণে এটাই বাস্তবতা যে মানুষের বিশ্বাস এবং মানুষ এই দুইয়ের উপরে পৃথিবীতে কোনো ধর্ম নেই। अच्छा गुरु जी, खक्कर ने आपका बारे में क्या बोला ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जी जी। मगर बोला ये ऐसा एक संत आदमी, जो संत आदमी अभी इस कलयुग में बहुत गिना चुना है, हर आदमी धंधा में लगा रहता है। जी। मगर इस विषय में आप थोड़ा हम लोगों का एक मार्ग में लेके चलिए। देखिए, आस्था और विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। मालिक सबका एक है। हमारा धर्म, हमारा विश्वास हमारे साथ है। हमारी नीति, हमारा परंपरा, हमारी रिवाज हमारे धर्म के साथ है। और सनातन तो सबसे पुराना और प्राचीन है। तब से इस पृथ्वी का इस भूमि में जन्म हुआ है, तब से सनातन चला रहा है। हम सनातन के आधार पर ही चलने वाले। आधार जो हमारा बना हुआ है वो सत्य का आचरण करने वाला ही सदाचार, वही सनातन है। आज मनुष्य इस कलयुग में मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य कितना पीछे हो गया है, इतने भौतिकवाद में चला गया है कि आस्था विश्वास बहुत दूर चला गया है। सदाचार की बात बिल्कुल नहीं है, संस्कार की बात बिल्कुल दूर हो गई है। हमारे आंखों पर वासना सवार हो चुकी है। हम भूल चुके हैं अपनी परंपरा, नीति, रिवाज, सबको हम भूल चुके हैं। सबको ताक पर रख दिया है। आज तक तो यहाँ तक के आने वाले हमारे बच्चे, युवा, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह किसको जानने को लिए तैयार नहीं है कि धर्म क्या होता है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अपने भौतिकवाद में आज लगे हुए हैं। प्रकृति की जब कभी आपदा आती है तो ऊपर वाले को सब लोग याद करते हैं। अरे हमसे पहले तो वो जानवर और कुत्ते बढ़िया हैं, जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए कुत्ते सूंघ करके बताते हैं आज आपदा आने वाली है। तो क्या इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो बता नहीं सकता? हमारे सनातन में वो ताकत है कि आने वाले 10 साल में भी बता सकता है कि उस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। सबको जागना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ छिपा हुआ है, हमें पढ़ना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। अरे आपदा आने से पहले पशु पक्षी पलायन कर जाते हैं, कुत्ते चले जाते हैं, दूर भाग जाते हैं कि आपदा आने वाली है। लेकिन हमारे शास्त्र के अंदर ये सब कुछ बता है, सब कुछ मालूम हो जाता है कि इस समय में एक चीज़ घटना होने वाली है। यही तो भविष्यवाणी का योग है। सत्य का आचरण सबसे बड़ा आचरण है। भाईचारा और प्रेम बना रहे, पूरी दुनिया में कायम होगा तो ये भाईचारा होगा। पूरी पृथ्वी और पूरा परिवार एक है। मोदी जी भी इसी को कहते हैं कि एक पृथ्वी एक परिवार। ये जय जयकार है मोदी जी का, माननीय जी का, कि मंत्री जी हमारे सनातन पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में परपंच फैला रहे हैं। आगे इस चीज़ को ला रहे हैं कि भैया सीख लो सनातन क्या चीज़ होती है, धर्म, आस्था, विश्वास क्या है। इसी को आधार को जगाना होगा, लुप्त होती संस्कृति को बचाना होगा, मानवता को आगे लाना होगा। यही तो भारत की विजय और कल्याण का प्रसूचक होगा। गुरु जी, आपका बाजू में जो बैठा हुआ है वो बांग्लादेश से आया है। जी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जी जी। उनका नाम है शेख हसीना जी। उन्होंने भी एक बात बहुत बढ़िया तरह से बोलता है, सवार ऊपर मनुष्य करिए, यानी कि सबके ऊपर इंसान साचा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, सब एक है। अभी उसका चुनाव है, इस चुनाव में परिणाम शेख हसीना जी का क्या होगा, आप थोड़ा अंतर्दृष्टि से बता दीजिए। देखिए, जो बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं कि सत्य का आचरण सबसे बड़ा है। मनुष्य जाति है, मानव धर्म है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने देखा, जनता के बीच जाकर के दिखा रहे हैं कि भारत में किस तरीके से मानवता को आगे श्रेष्ठता माना जाता है। भाईचारे को बढ़ाया जाता है, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाया जाता है, करुणा के हृदय के भाव को जगाया जाता है। वही लोगों के बीच में जाकर के जगा रहे हैं। और आने वाले फिर से प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बांग्लादेश के बनेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। वो कल्याण हो, देश की रक्षा करें और आदरणीय हमारे सम्मानीय सदाचार के लिए विशेष कार्य करते रहें। मानव जाति मानव धर्म का ध्येय पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैलाएं कि एक ही धर्म है मानव और एक ही जाति है मनुष्य जाति।